यहाँ 88,000 की संख्या में संत श्री महात्मा विद्वान उपस्थित हैं। व्यास मंच पर श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं, जो सौनक ऋषियों को भगवान की पावन चर्चाएं सुना रहे हैं। और चर्चाएं सुनाते हुए उत्तर दिया है सौनक ऋषियों। कल की बेला में आप लोगों ने सुना कि कैसे महाराज राजा परीक्षित शिकार खेलने हेतु वन में आते हैं, और वन में आने के बाद में इनकी मुलाकात पृथ्वी मैया और धर्म से हो जाती है, कलयुग से हो जाती है। तो जिस समय परीक्षित महाराज ने कलयुग का वध करना चाहा, कलयुग को मारना चाहा, तो कलयुग ने दोनों हाथ जोड़ करके अपनी विशेषताएं बताना शुरू कर दिया कि महाराज हमें न मारिए, क्योंकि हमारे में अगर अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं तो अच्छाई भी हैं, अवगुण हैं तो गुण भी हैं। तो उसने अपने गुणों का बखान किया और बखान करता हुआ बोला कि महाराज हमारे युग में ऐसा है, पहले के युगों में ऐसा होता था, अगर मन में पाप सोच लो ना भी करो तो भी पाप लग जाता था, लेकिन हमारे युग में ऐसा नहीं है। हमारे युग में जब तक करोगे नहीं तब तक लगेगा नहीं। और दूसरी बात है, पहले के युगों में लाखों हजारों वर्षों तक भगवान की तपस्या करते थे, फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती थी, ना दर्शन होते थे। लेकिन हमारे युग में राम नाम मात्र ही केवल प्राणी के लिए आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, यानी परमात्मा का नाम लेने से ही पल मात्र में आराम मिलता है। ये हमारी विशेषताएं हैं। तो परीक्षित महाराज को दया आ गई, उन्होंने कहा ठीक है हम तुम्हें मारेंगे नहीं, लेकिन हमारी एक शर्त है कि गाय और बैल, विप्र और दीन दुखियों पर थोड़ी दया दिखाओ। कलयुग ने कहा महाराज आज ही मेरा आगमन हुआ है पृथ्वी पर और आप मिल गए हो, आप इस समय यहाँ आर्यावर्त भारत के राजा हो, तो आप हमें जगह बता दो, जो जगह बता दोगे हम उसी जगह पड़े रहेंगे। कलयुग ने कहा। तो परीक्षित जी जगह बताने लगे। तो सुनो ध्यान से कि कलयुग कहाँ कहाँ रहता है और कौन कौन सी जगह परीक्षित ने बताई कि तुम्हें कहाँ कहाँ रहना है। सुनो, अरे जिस जगह जुए की बाजी हो और झूठी बोलियां चलती, जिस जगह जुए की बाजी हो और झूठी कपोलियां चलती हो और बेस्याएं जहां निवासिनी हो और मद की प्यालियां चलती हो। जवाब दिया है कि सुनो कलयुग, जहां पर मदिरा पी जाती हो तुम वहां रहो, जहां जुआ खेला जाता हो वहां रहो, जिस घर में माता पिता का आदर ना हो, जिस घर में संत का और दीन दुखियों का सम्मान ना हो, और जिस घर में नित्य प्रति कलह होती हो वहां रहो, जहां साफ सफाई ना हो वहां रहो। काफी सारे स्थान गिना दिए और बता दिया कि तुम्हें यहाँ यहाँ रहना है, जहाँ जुआ खेला जाता हो वहां रहो, जहाँ झूठी गप्पे लड़ाई जाती हो, बिना मतलब समय गंवाया जाता हो वहां रहो, जहाँ मदिरा पान किया जाता हो वहां रहो, जहाँ बेश्याओं की संगति की जाती हो वहां रहो। तो कलयुग ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा महाराज आप राजा हो, इसका मतलब ये तो है नहीं जहां मन आए तहां उठा के फेंक दो है। आपने जितनी जगह बताई सब बेकार है। अरे भाई हम 4 युग हैं, 4 भाई हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, 3 युग आए अपना मनमाना शासन करके चले गए, और जब हम आए तो तुम हमको जगह बता रहे हो, और जितनी जगह बताई सबकी सब बेकार हैं। कहूँ कह रहे हो जुगम परे रहो, कहूँ नशे परे रहो। अरे महाराज या 2 जगह बढ़िया बता दे जहां हम खुशी से आराम से रह सकें।
तो परीक्षित ने कहा एक काम करो, इस संसार में इंसान को सबसे ज्यादा प्रिय चीज अगर कोई चीज लगती है तो वो है नींद, यानी सोना। नींद यानी सोना, जो लोग सो जाते हैं। बोले अगर कोई भी ज्यादा सोए तो जाओ उसी की खोपड़ी पे जाके बैठे जाओ। हाँ, तो इसलिए ज्यादा सोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आलस्यम हिम मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, यानी आलस मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आलस नहीं करना चाहिए। तो जवाब दिया, इसलिए आलस नहीं करो और हमारी बात स्वीकारो, और जहां ज्यादा लोग सोते हो जाओ जाकर के सर पे बैठ जाओ। अच्छा, परीक्षित जी ने कहा कि सोने में वास करो जो ज्यादा सोते हो, लेकिन कलियुग को ये लगा कि ये पहनने वाला सोना की बात कर रहे हैं, जो सोना पहना जाता है। तो उसने क्या देखा कि परीक्षित महाराज एक सोने का मुकुट पहने हैं, तो उसने छलांग लगाई और जाकर के उसी मुकुट में बैठ गया। अब जैसे ही मुकुट में बैठा, इसने परीक्षित महाराज की बुद्धि को भी फेर दिया, पूरा स्वभाव बदल दिया, भाषा शैली बदल गई, ज्ञान मिट गया, अज्ञानी हो गए और घोड़ा पर बैठ करके घर की ओर चल दिए। लेकिन दिमाग बदल गया, बुद्धि बदल गई, क्योंकि सर पे कलयुग बैठा है। अब ये हरकतें ऐसी करने लगे, लग ही नहीं रहा है कि परीक्षित जी हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मनुष्य के पतन का समय आता है तो बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती है। तो ये जब जाने लगे वहां से घर की ओर, तो रास्ते में समीक ऋषि का आश्रम मिल गया, लोमस ऋषि का आश्रम मिल गया। तो बेचारे वो बाबा जी आराम से कुटिया पे बैठे थे और दोनों हाथ जोड़ करके भगवान की तपस्या कर रहे थे। वो परीक्षित जी गए, सामने खड़े हो गए और दोनों हाथ जोड़ करके महाराज परीक्षित जी जो थे वो खड़े हो गए और आवाज लगाई कि बाबा जी प्यास लग रही है, कि संतन के अखियां खोलो और बाबा पिलइयो ठंडो नीर। संतन के अखियां खोलो बाबा पिलइयो ठंडो नीर। ऋषि बैठे हैं, आंख बंद किए भगवान की तपस्या कर रहे हैं, और परीक्षित जी रुके, आवाज लगाने लगे, बाबा जी पानी पिलाओ। और वो बेचारे भगवान के ध्यान में लीन थे, आवाज नहीं सुन पाए। और परीक्षित जी खड़े खड़े चिल्ला रहे, पानी पिलाओ पानी पिलाओ। सोनी नाए लोम ऋषि पानी, सोनी नाए को बढ़ी गई है रानी, भूप को आरे संतन के अखियां आरे बाबा अखियां लगाई, बाबा जी प्यास लग रही है पानी पिला दो। लेकिन समीक ऋषि भगवान के ध्यान में लीन थे, आवाज नहीं सुन पाए। तो परीक्षित जी को क्रोध आ गया। हालांकि परीक्षित जी को कभी क्रोध नहीं आता था, लेकिन उस दिन आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि सर पे कलयुग बैठा था, वो यही सारे उल्टे सीधे काम करवा रहा था। तो परीक्षित ये सोच करके गुस्सा हो गए कि बताओ, हम राजा हैं और जहां जाते हैं लोग हमारा सम्मान करते हैं, लेकिन ये बाबा इतना ढोंगी है कि हमको देख करके इसने आंखें बंद कर ली और हम पानी पानी चिल्ला रहे हैं और ये हमारी बात भी नहीं सुनना है। तो गुस्सा में आ गए परीक्षित जी। क्या किया? धनुष बाण निकाला। बाण निकाला तो एक जमीन में मरा हुआ सांप पड़ा था, सांप। वो बाण से वो सांप उठाया
और ले जाकर के समीक ऋषि के गले में डाल दिया कि ले तू भी मुर्दा ये भी मुर्दा, दोनों बराबर, हाँ मेरी आवाज ही नहीं सुनना। और गले में डाल करके नाग चले आए। अब जैसे घर लौट करके आ गए तो उधर बाबा जी आंख बंद की तपस्या कर रहे, तो उनका एक शिष्य आया गोधन। उसने देखा कि गुरुजी के गले में कोई नाग डाल के चला गया, तो उसने जाकर के श्रृंगी ऋषि को बता दिया जो गंगा जी में स्नान कर रहा था। उससे कहा कि भैया तुम्हारे पिताजी के गले में कोई काला नाग डाल के चला गया। बोले क्या? बोले हाँ। अब श्रृंगी ऋषि ने आकर के जब ये नजारा देखा तो उसे बड़ा बुरा लगा। उसने कहा बताओ मेरे पिता का अपमान कर दिया, किसने किया? तो उसने आंख बंद करके देखा, क्योंकि वो संत था, दिव्य दृष्टि से जान गया। तो उसने हाथ में जल लिया और परीक्षित जी को श्राप दे दिया। कहा कि वारे राजा तो इतना बड़ा अभिमानी है, मेरे बूढ़े बाप के गले में तो सांप डाल के चला गया। अरे तुझे तो संतों की सेवा करनी चाहिए और तूने इतना बड़ा अपमान किया। तो जाओ, हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं कि जो नाग तुमने हमारे पिता के गले में डाला है, यही नाग 7वें दिन जिंदा हो जाएगा और तुम्हें डस लेगा और तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। और जब तेरी अकाल मृत्यु हो जाएगी ना, तो जानता है तेरा अंग भंग हो जाएगा, अभिमान करे क्यों तेरा रंग भंग हो जाएगा, अभिमान करे क्यों को अभिमान कर रहा है? जो नाग तूने हमारे पिता के गले में डाला है, यही नाग जीवित होकर के तुझे डस लेगा। और जानता है अरे चाहे कितना छाती फुलाई ले, चाहे कितना भी अभिमान कर ले, लेकिन जानता है कि एक दिन पड़ा यही रह जाएगा, अभिमान करे जवाब दिया तुझे अभिमान है राजा होने का, तो जाओ हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं कि यही नाग 7वें दिन जीवित हो जाएगा और तुम्हें डस लेगा और तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। समाज के लोगों जब श्राप दे दिया तो महाराज समीक ऋषि जो संत थे उनकी आंखें खुल गईं। देखा गले में काला नाग पड़ा है, बगल में बेटा गुस्से में खड़ा है। पूछ दिया बेटा ये किसने श्राप, ये क्या किया और ये किसने हमारे गले में सांप डाला है, ये कैसे हुआ? एकदम जवाब दिया पिताजी आप परेशान ना हो। बोले क्यों? बोले जिसने भी आपके साथ में गलत किया है मैंने उसे श्राप दे दिया है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बोले लेकिन ये तो बताओ ना किसने किया? तो बोले आप खुद ही देख लो। तो महाराज समीक ऋषि ने आंख बंद करके देखा तो मालूम पड़ा कि परीक्षित जी ने ये किया है। लेकिन समीक ऋषि पूरी लीला जान गए कि परीक्षित का इसमें कोई दोष नहीं है, सारा दोष कलयुग का है, क्योंकि उसी ने परीक्षित जी की बुद्धि को फेर दिया है। तो एकदम खड़े होकर के समझाने लगे। बोले